हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक्स टक। तो आज हम देखेंगे क्राइम सीन। क्राइम सीन क्या होता है, क्राइम सीन के कॉजेज़ क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है और उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है उसका, आज सब कुछ देखेंगे। तो व्हाट इज़ क्राइम सीन, पहले हम ये देखते हैं। अ क्राइम सीन इज़ अ प्लेस दैट इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस बिकॉज अ क्राइम हैज़ टेकन प्लेस है। तो इसका मतलब, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि क्राइम सीन का मतलब क्लियर है कि क्राइम सीन इसका मतलब ये कि एक ऐसा जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे क्राइम हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, क्राइम सीन कहते हैं। और या फिर एक ऐसा क्राइम सीन जहाँ पे सस्पेक्ट और विक्टिम को कनेक्ट करता हो वो जगह, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्राइम सीन कहते हैं। और उसका इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा होता है, पुलिस के द्वारा होता है। और इट में इंक्लूड अ पर्सनस बॉडी, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, व्हीकल, प्लेसेस इन द ओपन एयर और ऑब्जेक्ट फाउंड एट दोज लोकेशंस। तो जहाँ पे क्राइम हो रहा है, जहाँ पे हुआ है, उस लोकेशन पे कुछ भी मिल सकता है हमें। लाइक पर्सनस बॉडी मिल सकता है, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकते हैं, व्हीकल हो सकता है, प्लेसेस इन द ओपन एयर। तो बहुत कुछ मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि कुछ एक ही चीज़ मिले। हर जगह हर तरीके का चीज़ मिल सकता है, टाइप्स, बहुत तरीके के एविडेंस मिल सकते हैं और बहुत तरीके का वो लोकेशन हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्राइम सीन एग्जामिनेशन। जो क्राइम सीन एग्जामिनेशन होता है वो क्या होता है। तो क्राइम सीन एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि देयरफॉर रेफर टू एन एग्जामिनेशन वेयर फॉरेंसिक और साइंटिफिक टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व एंड गैदर फिजिकल एविडेंसेस ऑफ अ क्राइम। इसका मतलब ये होता है कि जो क्राइम सीन से जो एविडेंस मिलते हैं, फिजिकल एविडेंस जो मिलते हैं, उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। कैसे करते हैं, फॉरेंसिक और साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके उस एविडेंस को प्रिजर्व करते हैं। देन आफ्टर प्रिजर्विंग उसका हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसको कहते हैं क्राइम सीन एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं क्राइम सीन के। एक पहला पॉवर्टी हो गया, पॉवर्टी भी मेन रीज़न क्राइम का होता है। पेयर प्रेशर हो गया, पेयर प्रेशर में भी बहुत सारे, जैसे इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट पेयर प्रेशर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ ऑल टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट। इसका मतलब हो गया कि व्हेन अदर प्रेशर देम टू डू इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, यूजिंग इलीगल ड्रग्स एंड सो मैनी थिंग्स, तो उसे हम क्या कहते हैं कि पेयर प्रेशर में आके वो इंसान ऐसा कर रहा है और इसकी वजह से वो क्राइम कर रहा है, क्राइम हो रहा है। दूसरा क्या है, ड्रग्स है, पॉलिटिक्स है, रिलेशंस हैं, लैंड प्रॉपर्टी, मनी, रिलीजन, क्या बैकग्राउंड, सोसाइटी, अनएम्प्लॉयमेंट एट्सेट्रा। तो ये सारे कॉजेज़ हैं क्राइम के होने के, और भी बहुत सारे हैं बट ये मेन कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्राइम सीन। 3 टाइप के होते हैं क्राइम सीन, आउटडोर क्राइम सीन, इंडोर क्राइम सीन, बोथ आउटडोर एंड इंडोर सीन। जो थर्ड पार्ट होता है उसमें दोनों होता है, आउटडोर भी होता है और इंडोर भी होता है। इसका दूसरा नाम है कन्वेंस। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कन्वेंस है। और इसको हम लोग बोथ आउटडोर और इंडोर भी कहते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे क्या है, आउटडोर क्राइम सीन। दिस इज़ द क्राइम सीन विच अकर इन अ ओपन स्पेस दैट इज़ इन or the open atmosphere, destruction or deterioration of evidences due to environmental conditions such as heat, cold, rain, snow and wind call for rapid and effective protection or biological evidences. This crime scene is most likely to be also destroyed by atmospheric condition and बाई लुकर्स और क्रिमिनल। इसके एग्जांपल हो गए रोड एक्सीडेंट। तो आउटडोर क्राइम सीन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्राइम सीन, एक ऐसा क्राइम जो कि ओपन स्पेस में हुआ हो, जो कि ओपन एटमॉस्फेयर में हुआ हो, और ये डिस्ट्रक्ट हो, इसके जो एविडेंस होते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं या फिर फिजिकल एविडेंस भी होते हैं, वो जब डिस्ट्रक्शन का बहुत चांस हो जाता है, डिटोरिएशन का बहुत चांस हो जाता है एविडेंस के, क्योंकि ये इन्वामेंटल कंडीशंस की वजह से इसके एविडेंस को डिस्ट्रक्ट होने का चांस बहुत होता है। और हम जो मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से इनके एविडेंस का। तो नॉर्मली कोई चीज़ अगर खुले में है, रोड पे है, तो
उसका तो ऐसे भी नहीं हो पाता है। अब पता चला कि इन्वामेंटल कंडीशंस क्या है उस समय, हीट है, कोल्ड है, रेन है, स्नो है, विंड है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, लोकर्स जो होते हैं वहाँ पे, उन्हें भी तो मना किया जाता है कि नहीं, आप लोगों को कुछ भी छूना नहीं है, टच नहीं करना है, आप लोगों को एक दूरी बनाए रखना है, इसके अंदर नहीं आना है। बहुत कुछ ऐसा वहाँ पे होता है। तो मेनली यही होता है कि आउटडोर क्राइम सीन में क्या होता है, ओपन स्पेस में होता है। और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं उनकी वजह से जो फिज़िकल एविडेंस और बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं, डिटोरिएट होते हैं, उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल में एक रोड एक्सीडेंट देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं। सेकेंड टाइप जो है इंडोर क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन क्या होता है, तो क्राइम सीन अकर्स इन अ कन्फाइंड इन अ क्लोज स्पेस लाइक रूम विच कैन बी ईजली प्रोटेक्टेड। क्या रहा है कि क्राइम सीन, ऐसा क्राइम सीन जो कि एक क्लोज्ड स्पेस में हुआ हो, लाइक रूम, जैसे कि एक रूम हो जो कि क्लोज्ड स्पेस हो तो उसमें हुआ हो, और फिर विच कैन बी ईज़िली प्रोटेक्टेड, जो कि ईज़िली प्रोटेक्ट किया जा सके उस क्राइम सीन को, जो कि ईज़िली हम मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस क्राइम सीन टू बी लेस लाइटली डिस्ट्रॉयड एंड कैन ईज़िली बी प्रोटेक्टेड। कहने का मतलब ये कि ऐसा क्राइम सीन जो बंद कमरे में हुआ हो और उसके एविडेंस को अच्छे से ईज़िली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा हार्म नहीं होगा, और ईज़िली बी प्रोटेक्टेड बाय जस्ट क्लोजिंग द डोर। और उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जस्ट क्लोजिंग द डोर, वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके डोर को क्लोज़ करके उसमें लॉक लगा के ना कोई अंदर जाएगा, ना अंदर से बाहर आएगा, या ना उस पर कोई इन्वामेंटल चेंजेस का असर होगा। तो इस वजह से एविडेंस जो होंगे डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ऐसे जगह को हम क्या कहते हैं, इंडोर क्राइम सीन, जो कि क्लोज स्पेस में हुआ हो, जैसे हैंगिंग इन अ रूम, या फिर कोई मर्डर हो जो कि क्लोज्ड रूम में किया गया हो, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड टाइप है वो क्या है, बोथ आउटडोर एंड इंडोर क्राइम सीन। इसको मैं पहले बताई, इसको कन्वेंस भी कहते हैं, और इसमें मतलब ट्रांसपोर्ट का जो होता है एक लाइक ट्रांसपोर्टेशन टाइप का हो जाता है, ये ट्रांसपोर्टेबल होता है। इन सच टाइप ऑफ क्राइम सीन सम पार्ट ऑफ क्राइम अकर्स इन क्लोज्ड and the some rest part of crime was in the open space, like stabbing and murder in a house and its disposal in river and pond. This type of crime scene is also likely to destroy an external involved. ये कह रहा है कि ऐसा क्राइम सीन जिसका कुछ पार्ट क्लोज्ड स्पेस में हो और जो रेस्ट पार्ट बचा हो उसको ओपन स्पेस में हो, लाइक किसी मर्डर में देख लो, जैसे कुछ है कि क्लोज्ड में हो रहा हो और उसके कुछ पार्ट्स को जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जाते हैं कहाँ, रिवर में, पॉन्ड में डिस्पोज करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, अंदर भी हुआ इंडोर में और उसके बाद उसको ले जाया गया आउटडोर में। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे मतलब क्राइम सीन को क्या कहेंगे, कन्वेंस कहते हैं, और बोथ आउटडोर और इंडोर कहते हैं। लाइक एग्जांपल्स में कारजैकिंग, होमिसाइड, मर्डर एंड सो मेनी केसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन। तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है एक क्राइम सीन जहाँ हुआ वहाँ से रीच्ड करने, कैसे वहाँ स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद से लेके कैसे लास्ट तक पहुंचते हैं उसके बारे में कह रहा है कि इन्वॉल्व ऑल ओवर स्टेप्स परफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रीचिंग अप टू द क्राइम सीन एंड सेंडिंग ऑफ एविडेंस टू द FSL. दिस इज़ द कंप्लीट स्टेप विच ऑल क्राइम सीन रिक्वायर्ड, जो कि सारे क्राइम सीन पे ये रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं। तो हम उसके बारे में देखेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं। लोकेशन इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कन्फर्मेशन। लोकेशन इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कन्फर्मेशन में क्या होता है, तो ये देखा जाता है कि कहाँ का लोकेशन है, कौन सा क्या है, कंफर्म किया जाता है पहले। लाइक वी कैन से कि वेन एवर इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम वॉज द फॉरेंसिक एक्सपर्ट मस्ट विजिट एंड कन्फर्म द एग्जैक्ट लोकेशन, asking with the police and neighbors populations like shopkeepers and etc. तो या फिर कोई और भी, तो इससे हम कहते हैं लोकेशन इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कन्फर्मेशन। उसके बाद आता है
प्रोटेक्शन जो हो गया, उसके बाद फोटोग्राफी, रिकॉर्ड मेकिंग, स्केचिंग, सर्च, कलेक्शन एंड पैकेजिंग, उसके बाद लास्ट का जो प्रोसेस होता है मेंटेनेंस ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो ये बहुत मेजर और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी टॉपिक है। ये सारे स्टेप्स के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बहुत सारा टाइप्स आता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इस पर, तो उसमें मैं पूरे तरीके से इसको डिटेल में बताऊंगी कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन, सब कुछ इक्वली मैं बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, और काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।